दोस्तों, ये फूल मिल जाए तो छोड़ना मत, पैसा ही पैसा आएगा। जी हाँ, ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रकृति में हर चीज में शक्ति है, बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। कहा गया है कि कुछ विशेष फूल ऐसे होते हैं जो लक्ष्मी तत्व को आकर्षित करते हैं। ये फूल सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि धन, सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक हैं। अगर ये फूल आपको कहीं मिल जाए तो इसे कभी अनदेखा मत करना, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का संकेत होता है कि अब तुम्हारे घर धन का प्रवाह शुरू होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कौन सा फूल है वो जो भाग्य के दरवाजे खोल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं गीता ज्ञान टॉक के इस अद्भुत ज्ञान यात्रा के साथ। राधे राधे। भगवान ने इस सृष्टि में कोई भी वस्तु यूं ही नहीं बनाई। हर फूल, हर पत्ता, हर बीज में ब्रह्म का अंश छिपा है। और यही बात इस फूल पर पूरी तरह लागू होती है, क्योंकि इस फूल में ऐसी आकर्षण शक्ति है जो न केवल आपकी किस्मत बदल सकती है बल्कि आपके घर में धन प्रवाह को भी निरंतर बनाए रख सकती है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर कौन सा फूल है ये? तो धैर्य रखिए, क्योंकि जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो ज्ञान धीरे धीरे समझा जाता है वही मन में स्थायी होता है। इसलिए पहले समझते हैं क्यों कुछ फूलों को लक्ष्मी प्रतीक माना गया है। फूल और आध्यात्मिक ऊर्जा का संबंध हमारे शास्त्रों में फूलों का विशेष महत्व बताया गया है। जब कोई व्यक्ति किसी मंदिर में फूल अर्पित करता है तो वह सिर्फ सुगंध नहीं चढ़ा रहा होता बल्कि अपनी भावना, श्रद्धा और ऊर्जा भी अर्पित करता है। फूल में एक दैवीय कंपन, डिवाइन वाइब्रेशन होती है, और जब यह कंपन किसी स्थान पर रहती है तो वहां धन और सौभाग्य का प्रवाह स्वतः बढ़ जाता है। महाराज जी ने कहा है, फूल में भगवान की मुस्कान बसती है, और जो घर भगवान की मुस्कान से महकता है वहां कभी दरिद्रता नहीं ठहरती। सोचिए, जब आप अपने घर में एक ऐसा फूल लगाते हैं जो लक्ष्मी तत्व को आकर्षित करता है, तो क्या वह घर साधारण रह सकता है? नहीं, वह घर अपने आप आर्थिक और मानसिक समृद्धि का केंद्र बन जाता है। धन लाने वाले फूलों का रहस्य अब आते हैं उस रहस्यमयी फूल पर जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। कहा जाता है कि यह फूल जहां खिलता है वहां धन, सौभाग्य और शांति स्थायी रूप से बस जाते हैं। इस फूल को मोरशिखा फूल या लक्ष्मी पुष्प के नाम से जाना जाता है। इस फूल का रंग बेहद आकर्षक होता है, हल्का नीला और बैंगनी के बीच की झिलमिल आभा लिए हुए। इसकी पंखुड़ियों में ऐसी ऊर्जा तरंगे होती हैं जो वातावरण की नकारात्मकता को सोख लेती हैं और सकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने एक प्रवचन में कहा था, जो मनुष्य अपने घर में लक्ष्मी को बसाना चाहता है उसे पहले अपने घर के वातावरण को निर्मल बनाना चाहिए। फूल वही कर सकते हैं जो मंत्र नहीं कर पाते, क्योंकि फूल साक्षात प्राण शक्ति हैं। फूल की शक्ति कैसे काम करती है? जब यह फूल आपके घर में होता है तो यह आकर्षण केंद्र की तरह कार्य करता है। यह ब्रह्मांड से धन, अवसर और सफलता की ऊर्जा को आपकी ओर खींचता है। यह उसी सिद्धांत पर चलता है जिसे आज की आधुनिक भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, परंतु हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले इसे संकल्प शक्ति और सात्विक ऊर्जा का नाम दिया था। महाराज जी के शब्दों में, जहां सात्विकता होती है वहां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। और फूल, विशेषकर यह मोरशिखा फूल, सात्विकता का सबसे सुंदर रूप है। जब आप इसे अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाते हैं तो यह धन के द्वार खोल देता है। फेंगशुई और वास्तुशास्त्र दोनों में इसे प्रॉस्पर्टी बूस्टर प्लांट माना गया है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ वास्तु की नहीं, भावना और भक्ति की भी है। कैसे पहचाने ये फूल? ये फूल सामान्य बागानों में बहुत कम दिखाई देता है। यह अधिकतर आश्रमों, तीर्थों या प्राकृतिक स्थलों पर पाया जाता है। कहा जाता है कि जिसे यह फूल अचानक दिखाई दे जाए उसे इसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि बस प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि वह लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। अगर यह फूल आपको प्रसाद स्वरूप किसी साधु या संत से मिले तो समझिए कि यह सीधा ईश्वरीय वरदान है। इसे अपने घर के मंदिर में ताजे रूप में रखें, और जब यह सूख जाए तो उसका चूर्ण तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखें। इससे धन का प्रवाह बढ़ता है। फूल से मिलने वाला आध्यात्मिक संदेश, यह फूल हमें सिर्फ धन नहीं देता
बल्कि यह भी सिखाता है कि सौंदर्य और विनम्रता में ही समृद्धि छिपी है। जैसे यह फूल अपने सौंदर्य से सबका मन मोह लेता है, वैसे ही हमें अपने कर्म और वाणी से संसार को महकाना चाहिए। कैसे इस फूल की शक्ति को जागृत किया जाए, इसे घर में कहाँ रखें और किन बातों का ध्यान रखें ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। पहला रहस्य, स्थान और दिशा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार हर वस्तु का एक ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड होता है। अगर हम उसे सही दिशा में स्थापित करें तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, धन वहीं टिकता है जहां शुद्धता, संतुलन और सात्विकता का संगम हो। इसलिए जब भी आप मोरशिखा फूल अपने घर में लगाएं तो इसे उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में रखें। यह दिशा भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों की मानी जाती है। यहीं से घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन प्रवाह प्रवेश करता है। अगर यह फूल गमले में लगा रहे तो ध्यान रहे कि उसके पास गंदगी, जूते या धूल ना हो, क्योंकि शुद्ध स्थान ही लक्ष्मी को आकर्षित करता है। हर सोमवार या शुक्रवार को इस फूल के पास दीपक जलाएं और हल्का गंगा जल छिड़कें। इससे इसकी ऊर्जा जागृत रहती है और घर में आध्यात्मिक तेज बना रहता है। दूसरा रहस्य, भावना और श्रद्धा की भूमिका। कई लोग सोचते हैं कि बस फूल लगा देने से चमत्कार होगा, पर महाराज जी बार बार चेतावनी देते हैं, बिना भावना के कोई साधना फलदायी नहीं होती। अगर आप इसे सिर्फ धन पाने की इच्छा से करते हैं तो परिणाम क्षणिक होंगे, लेकिन यदि आप इसे भक्ति और सेवा भाव से करेंगे तो यह फूल आपके जीवन का स्थायी वरदान बन जाएगा। फूल को देखते हुए हर सुबह यह संकल्प करें, माता लक्ष्मी, जैसे यह फूल सबके जीवन को सुंदर बनाता है, वैसे ही मेरे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलाइए। ये संकल्प ही आपकी कर्म ऊर्जा को दिव्यता से जोड़ देता है, और जब कर्म ऊर्जा दिव्यता से जुड़ती है तो धन सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी आता है। मतलब मन का वैभव, विचारों की समृद्धि और आत्मविश्वास का धन भी बढ़ता है। तीसरा रहस्य, ध्यान और पुष्प साधना। मोरशिखा फूल के साथ एक बहुत ही सुंदर ध्यान विधि बताई गई है। रोज सुबह सूर्योदय के समय 5 मिनट के लिए इस फूल के सामने बैठे, धीरे धीरे इसकी सुगंध को महसूस करें और मन में AUM श्री 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 महालक्ष्मी नमः का जप करें। महाराज जी कहते हैं, ध्यान का अर्थ है स्वयं को उस वस्तु की दिव्यता में विलीन कर देना। जब आप इस फूल के रंग, सुगंध और ऊर्जा में खो जाते हैं तो आपका मन लक्ष्मी तत्व से जुड़ जाता है। ये वही स्थिति है जब ब्रह्मांड आपकी भावना को सुनता है और आपके घर की दिशा में समृद्धि की तरंगें भेजता है। चौथा रहस्य, आचार और व्यवहार की शुद्धता। फूल तभी फल देता है जब जीवन की मिट्टी शुद्ध हो। अगर आप अपने व्यवहार में कपट, क्रोध या सत्य रखते हैं तो यह फूल अपनी ऊर्जा खो देता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां सत्य और संतोष का वास होता है। जो दूसरों की थाली में झांकता है उसके घर की थाली कभी पूरी नहीं भरती। इसलिए इस फूल की साधना के साथ साथ अपने आचरण को भी सात्विक रखें। किसी का दिल न दुखाएं, दान करें और हर शुक्रवार को गरीब को कुछ मीठा या फल जरूर दें। ऐसा करने से यह पुष्प अपनी पूरी क्षमता से कार्य करता है। फूल के चमत्कारिक संकेत। कई साधकों ने बताया है कि जब यह फूल घर में सही ऊर्जा में होता है तो अचानक अवसर खुलने लगते हैं, अटके हुए पैसे आने लगते हैं, व्यापार में उन्नति होती है और घर में शांति बनी रहती है। कभी कभी यह फूल अचानक तेजी से खिल जाता है। यह संकेत होता है कि लक्ष्मी का आशीर्वाद सक्रिय हो चुका है। यह फूल चयन करता है। जी हाँ, यह फूल हर किसी को नहीं मिलता। कहा जाता है कि यह फूल उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जिसका मन सात्विक और हृदय निर्मल हो। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, जब व्यक्ति भीतर से शुद्ध होता है तभी प्रकृति उसे अपने छिपे खजाने दिखाती है। इसलिए अगर कभी यह फूल अचानक आपके मार्ग में दिख जाए तो समझिए यह ईश्वर का संकेत है कि आप अब धन और सौभाग्य ग्रहण करने के योग्य बन चुके हैं। यह सिर्फ धन नहीं, संतुलन लाता है। कई बार लोग कहते हैं कि उनके पास पैसा तो आता है पर टिकता नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धन का प्रवाह तो बना पर उसका संतुलन, बैलेंस नहीं हुआ। मोरशिखा फूल अपने सात्विक कंपन, वाइब्रेशंस से यह संतुलन लाता है।
ये घर में ऐसी ऊर्जा फैलाता है जो अर्जन के साथ साथ संरक्षण भी देती है। यानी न सिर्फ पैसा आता है बल्कि व्यर्थ खर्च भी रुक जाता है। ये रिश्तों में मधुरता लाता है। महाराज जी कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। ये फूल सिर्फ भौतिक धन ही नहीं, भावनात्मक धन भी बढ़ाता है। जहाँ झगड़े, कलह या ईर्ष्या रहती है वहाँ यह फूल नहीं टिकता, पर जैसे ही घर में स्नेह और अपनापन बढ़ता है, ये फूल अपनी आभा से वातावरण को मधुर बना देता है। यानी ये हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल रुपये में नहीं, रिश्तों के प्रेम में भी होती है। ये संकल्प शक्ति बढ़ाता है। कई बार इंसान मेहनत करता है पर परिणाम नहीं मिलता क्योंकि उसका मन बिखरा हुआ रहता है। मोर शिखा फूल का ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है। महाराज जी के अनुसार, जहां ध्यान टिके वहां धन टिके, क्योंकि ध्यान ही दिशा देता है। अगर आप रोज इस फूल के सामने बैठकर अपने लक्ष्यों का संकल्प लें तो ब्रह्मांड आपकी उस ऊर्जा को साकार करता है। यह कृतज्ञता सिखाता है। यह फूल आपको यह एहसास कराता है कि धन तभी बढ़ता है जब हम उसके लिए आभार व्यक्त करें। हर शुक्रवार को इस फूल को देखकर बस इतना कहें, धन्यवाद माता लक्ष्मी, आपने जो दिया वह पर्याप्त है। यह कृतज्ञता की भावना ही है जो अगला वरदान खींच लाती है। कैसे यह फूल वास्तव में जीवन और भाग्य दोनों को बदल सकता है और कैसे आप इसे अपने घर और मन दोनों में स्थापित कर सकते हैं ताकि पैसा ही पैसा आए पर साथ में शांति, प्रेम और स्थिरता भी बनी रहे। यह फूल केवल बाहरी नहीं, आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है। हम अक्सर सोचते हैं कि समृद्धि का अर्थ सिर्फ रुपया पैसा है, पर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो भीतर से निर्धन है उसे बाहर का धन कभी सुख नहीं दे सकता। मोर शिखा फूल की असली शक्ति यही है। यह मन को भीतर से समृद्ध करता है। जब आप हर सुबह इस फूल को देखते हैं, उसकी सुगंध को महसूस करते हैं, तो यह आपके चिंतन और चेतना को ऊंचा करता है। धीरे धीरे मन के अंदर की नकारात्मकता जैसे असंतोष, क्रोध, भय और लालच गलने लगती है। और जब मन निर्मल होता है तब धन केवल बैंक खाते में नहीं, विचारों और कर्मों में भी बढ़ता है। यही कारण है कि जिन घरों में यह फूल खिलता है वहाँ मन का वैभव पहले आता है और फिर धन का वैभव। फूल के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह कैसे बदलता है? हर फूल एक ऊर्जा चक्र की तरह होता है। मोर शिखा फूल का रंग बैंगनी नीलापन लिए होता है, जो सहस्रार चक्र यानी दिव्य चेतना का प्रतीक है। जब यह फूल आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाता है तो यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊपर उठाता है। महाराज जी कहते हैं, ऊर्जा स्थिर न रहे, यही जीवन का नियम है। जहां ऊर्जा को दिशा नहीं मिलती वहां विनाश होता है। मोर शिखा फूल उस ऊर्जा को दिशा देता है। ये घर में पड़ी नकारात्मक ऊर्जा जैसे तनाव, क्लेश, आलस्य को सोख लेता है और उसकी जगह प्रेरणा, परिश्रम और उत्साह भर देता है। इससे जीवन में गति आती है और यही गति धन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति आलसी नहीं बल्कि प्रवाही होता है, उसके पास अवसर अपने आप आने लगते हैं। इस फूल के साथ जुड़ा एक विशेष उपाय, अगर आप चाहते हैं कि इस फूल की शक्ति और प्रभाव कई गुना बढ़ जाए, तो हर शुक्रवार या पूर्णिमा की रात इस फूल के पास एक छोटा सा दीपक जलाइए। दीपक में तिल का तेल डालें और उसमें 2 बूंदें गुलाब जल की मिलाएं। फिर AUM ह्रीं श्रीं क्लीं नमः का 11 बार जप करें। इसके बाद हाथ जोड़कर कहें, हे माता लक्ष्मी, इस पुष्प की सुगंध मेरे जीवन में धन, शांति और संतोष का सुगंध भर दे। इस उपाय को करते समय किसी प्रकार की कामना या लोभ मन में न रखें, बस आभार और भक्ति का भाव रखें और देखिए धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अचानक धन मिलने के अवसर खुलेंगे, पुराना कर्ज उतरने लगेगा और घर का वातावरण हल्का व शांत महसूस होगा। ये फूल कर्म को भी प्रभावित करता है। महाराज जी कहते हैं, भगवान कर्म का फल तो देते ही हैं, पर जब भावनाएं पवित्र हों तो वही कर्म वरदान बन जाता है। मोर शिखा फूल कर्म शुद्धि का प्रतीक है। जब यह फूल आपके घर या कार्यस्थल पर होता है तो यह आपके आसपास एक धनात्मक आवरण, पॉजिटिव ऑरा बनाता है। इससे आपकी सोच और निर्णयों में स्पष्टता आती है। कई बार व्यक्ति मेहनत करता है पर गलत निर्णयों के कारण फल नहीं पाता। यह फूल सही निर्णय लेने की ऊर्जा देता है क्योंकि यह ध्यान को स्थिर करता है।
एक बार ध्यान स्थिर हुआ तो कर्म स्वतः दिशा पकड़ लेता है और परिणाम आता है समृद्धि का। घर के वातावरण में लक्ष्मी तत्व को स्थायी बनाने की विधि यदि आप चाहते हैं कि यह फूल अपने प्रभाव को स्थायी बनाए रखे तो इन 5 नियमों का पालन करें। 1. सफाई और शुद्धता। फूल के आसपास कभी धूल, गंदगी या जूते चप्पल न रखें। 2. सकारात्मक बोल। वहां झगड़ा या कठोर वाणी का प्रयोग न करें। 3. भक्ति का वातावरण। फूल के पास प्रतिदिन कुछ क्षण भजन या मंत्र चलाएं। 4. दान और सेवा। हर शुक्रवार किसी जरूरतमंद को मिठाई या कपड़ा दान करें। 5. आभार। फूल को देखकर हर दिन धन्यवाद माता लक्ष्मी अवश्य कहें। इन नियमों से यह फूल केवल घर को नहीं, भाग्य को भी पवित्र कर देता है। प्रेमानंद जी महाराज की प्रेरणा से मिली सीख महाराज जी एक प्रवचन में कहते हैं, जब तुम किसी वस्तु में भगवान को देखने लगो तब वह वस्तु साधन बन जाती है। मोर शिखा फूल भी ऐसा ही साधन है। अगर आप इसे सिर्फ पौधा समझेंगे तो यह सुंदर रहेगा, पर अगर आप इसे ईश्वर का प्रतीक समझेंगे तो यह जीवन में चमत्कार करेगा। यह फूल सिखाता है कि धन पाने के लिए दौड़ना नहीं, बल्कि स्वयं को योग्य बनाना चाहिए। धन वहीं टिकता है जहां सच्चाई, मेहनत और कृतज्ञता साथ चलते हैं। और जब यह तीनों आपके जीवन में बस जाएं तो न पैसा रुकता है, न भाग्य थमता है, दोनों प्रवाह में बने रहते हैं। फूल का संदेश समृद्धि का अर्थ प्रेम है। अंततः यह फूल हमें यही सिखाता है कि समृद्धि का असली अर्थ सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और करुणा है। जब घर में प्रेम होता है तो लक्ष्मी स्थायी होती है। जब मन शांत होता है तो अवसर बढ़ते हैं, और जब करुणा होती है तो धन का उपयोग सही दिशा में होता है। तो प्यारे दर्शकों, अब आप जान ही चुके हैं मोरशिखा फूल का चमत्कारी रहस्य। वो फूल जो सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का संकेत है। अगर कभी आपको ये फूल दिख जाए तो याद रखिए, इसे छोड़ना मत, क्योंकि शायद वही पल आपकी किस्मत पलटने वाला हो। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानमय वीडियो अच्छा लगा हो तो गीता ज्ञान टॉक्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब हम धन, भाग्य और भक्ति से जुड़ी कोई नई सच्चाई लाए तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए राधे राधे, क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ राधे राधे लिखते हैं तो वह सिर्फ एक शब्द नहीं रहता, वह बन जाता है भक्ति और ऊर्जा का महासागर। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा, घर में तोता रखने से खुलेंगे धन के दरवाजे, जानिए तोते से जुड़ा चमत्कारी रहस्य, तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि वहां हमने बताया है कि कैसे एक साधारण तोता आपके जीवन के धन द्वार खोल सकता है। लिंक आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिलेगा। देखिए, समझिए और अपने जीवन में अपनाइए। अब एक खास तोहफा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता, धन और सौभाग्य सदा बना रहे, तो हमारी विशेष पुस्तक सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके जरूर प्राप्त करें। इस किताब में ऐसे टोटके और उपाय हैं जिन्हें श्रीमद् भगवद गीता और प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं के आधार पर लिखा गया है, जो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। आपको बस इतना करना है, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, और बस 200 रुपये में आपको इसकी PDF कॉपी मिल जाएगी। फिर से ध्यान दीजिए, कॉल नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, क्योंकि वही एकमात्र तरीका है इस पुस्तक को प्राप्त करने का। तो चलिए, आज का यह दिव्य संदेश यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, मोरशिखा फूल सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी की मुस्कान है। अगर यह मुस्कान आपके जीवन में आ जाए तो समझिए, अब आपके घर से धन, शांति और भाग्य कभी नहीं जाएगा। राधे राधे।